मोहन जी, सबसे पहले तो यही कि आज आपको मुख्यमंत्री के रूप में, आज की तारीख के दिन जब हम अमर उजाला का इस संवाद कर रहे हैं 26 जून को, ठीक 561 दिन हो गए हैं सत्ता में रहते हुए। 1 साल 6 महीने और 13 दिन। इस पूरी यात्रा में आपकी सबसे बड़ी चुनौती क्या रही और सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? मैं अब इस बारे में मेरे से पूछने के बजाय प्रदेश के लोग जानते हैं कि जो बन सका वो जरूर किया है और कुछ अच्छा बनने का और संकल्प किया है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, जिसके भरोसे से मध्य प्रदेश के लोग भरोसा कर रहे हैं। हमारे लिए ये बात सही थी कि सरकार बनने के साथ हमारे लिए खास करके विचार परिवार या पार्टी के लिए तो नई बात नहीं थी, लेकिन ये भी आप देखिएगा, आज़ादी के बाद हमारी विचार पार्टी की दृष्टि से बात करता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में कहना चाहूँगा, आप इसमें उदाहरण मिलेंगे आपको कि हमारे राज्यों के अंदर कम्युनिस्ट अगर छोड़ दें तो कम्युनिस्ट में भी हम सब जानते हैं बंगाल में कम्युनिस्ट में आखिरी में क्या हुआ था जी। लेकिन गुजरात और गुजरात के बाद ये मध्य प्रदेश, ये वैचारिक दृष्टि से दुनिया को संदेश दे रहा है कि हाँ, राष्ट्रवादी दल के लोग सरकार चलाते हैं तो कैसी चलाते हैं, किस प्रकार से लोगों के जनहितैषी काम करते हैं, और उनके राज्यों के ग्रोथ रेट हर एक सेक्टर में, कोई सेक्टर आप देखोगे उसमें वो उच्चतम स्थान पर जाते हैं और सच्चे अर्थों में लोकतंत्र की स्थापना भी करते हैं। अब लोकतंत्र की स्थापना का इस संदर्भ में ले लो कि कोई किसान परिवार का, कोई चाय वाले के परिवार का, कोई गाय वाले का परिवार का मुख्यमंत्री बना दे, इससे बड़ा क्या उदाहरण होगा। ये तो उदाहरण बना ना, ये कम बड़ी बात नहीं कि जिसने, मैं मेरे लिए बोलता हूं ईमानदारी से, मैं घर से आया था और चूंकि एक बेटा यहाँ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता, हॉस्टल में रहता, एक बच्चा वहाँ, एक बेटी की शादी हो गई जी, तो ऐसे ही हमने कहा बेटे, अब उसकी भी शादी होने वाली थी 2-4 महीने, तो उन्होंने कहा पापा मेरे लिए क्या होता, घर के काम भी मेरे को करना पड़ते थे, जो भी मेरी दुनिया। आप तो छात्र संघ की राजनीति करते हुए भी अपनी चाय पोए वाली दुकान पे जरूर जाते थे। तो हमारी पार्टी की ये विशेषता है। तो मैंने कहा बस मैं अभी आता हूँ, बाकी काम अपन सब करेंगे, तैयारी कर लेते, चिंता करते। अब मैं उसको वहां सब काम से लगा के आया, वो भी उसकी पढ़ाई पूरी हुई और एकदम से जब आया यहाँ तो बस हमने कहा बेटा अब तू जान, तेरा काम जाने, मैं तो भोपाल वाला हो गया। सच मानो उसको मेरे को बाद में उसके विवाह की और इस सब बातों के बाद में अभी 1-2 बार उसकी आंखों में आंसू आ गया कि ये कौन सा चक्कर है कि मैं अभी तो मैंने कुछ देखा ही नहीं था, शादी भी हुई लेकिन काम धंधा भी मुझे ही करना, सारी खेती बाड़ी भी करना। दुर्दैव से पिताजी सब देखते थे, लेकिन अचानक फिर पिताजी का भी, उनका भी शरीर छूट गया, तो खेती बाड़ी भी उसको कराना, काम धंधे भी कराना, तो एकदम से। लेकिन ये हमारी पार्टी की विशेषता है कि जब इधर काम संभाला तो आज भगवान की दया से सभी क्षेत्रों में पार्टी ने सब कार्यकर्ता की तरह जो लेते हैं भाव में, परिवार भाव से, मुझे कोई कठिनाई नहीं और मैं मान के चलता हूँ। आप कुछ उल्लेखनीय उदाहरण में दे सकता हूँ। 1-1.25 साल में जो हमने करने का प्रयास किया है, थोड़ा सा अगर आप किसी भी सेक्टर में देखो, जैसे हमारे यहाँ एक विषय चलता था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अलग और एग्रीकल्चर से संबंधित सारा विषय, लेकिन जो शिक्षा नीति 2020 लागू की थी, उसी परिप्रेक्ष्य में हमने कहा कि भाई ये एक अपना भारत थोड़ा सा तुलनात्मक रूप से वेस्टर्न देश के, हमारी स्थिति अलग है और हमको ये अनावश्यक खर्च क्यों करना चाहिए। तो मुझे इस बात की संतोष है कि आज हमने अपने विश्वविद्यालयों में, जो सामान्य विश्वविद्यालय, वहां कृषि संकाय खोल करके 16 में से 10 से ज्यादा विश्वविद्यालय में एग्रीकल्चर पढ़ाना चालू कर दिए। ये अपने आप में बड़ा एक निर्णय था, क्योंकि हमारे यहाँ पहले जवाहरलाल यूनिवर्सिटी और एक राजमाता सिंधिया यूनिवर्सिटी, ये दो, एक लक्ष्मीबाई यूनिवर्सिटी, ये इनके माध्यम से ही पढ़ाते थे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।